हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज लेकर आए हो मेरे भाई बेहतरीन क्वेश्चनों की खतरनाक ट्रिक या फिर खतरनाक क्वेश्चनों की बेहतरीन ट्रिक। आगे चलते हैं क्वेश्चनों पर, किस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं विद इन सेकंड। बट उससे पहले इस संडे रविवार रात 9 बजे मैराथन आने वाली है, और साथ ही साथ अगले दिन सोमवार को जिस चीज का आपको इंतजार था, एक धमाका आने वाला है रेलवे का। अब आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों आगे की तरफ। तो आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। तो देखते हैं गाइस। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो गाइस, इसके लिए आपको 9 का रूल पता होना चाहिए। आपको कहोगे सर 9 का रूल क्या होता है। तो देखिए, आपको ना डिविजिबल रूल पता होना चाहिए 9 का। अब मैं 9 और 3 का एक साथ आपको जल्दी से बता देता हूँ। आप कुछ नंबर लिख लीजिए, ऐसे 15, 27, आप लिख लीजिए यहाँ पे 32। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लीजिए 312। अगर मैं आपसे पूछूं क्या यह 3 के पहाड़े में आता है, तो आप कहोगे 3 5 जा 15, 3 पंजे 15। ठीक है, मैंने कहा ये 3 के पहाड़े में आता है, आप कहोगे 3 9 जा 27। मैं कहूँगा ये 3 के पहाड़े में आता है, तो आप कहोगे 3 के पहाड़े में नहीं आता, ये 3 के टेबल में नहीं आता, यानी ये 3 से पूरी तरह नहीं डिवाइड होगा। ये 3 से होगा तो ये भी पूरी तरह 3 से डिवाइड होगा। अब एक चीज देखिए, जो भी नंबर 3 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है उसके डिजिट्स का टोटल, जैसे 5 और 1 6, एक ऐसा टोटल बनता है जो खुद 3 के पहाड़े में आता है। जैसे ये 3 के पहाड़े में आता है तो इसके डिजिट्स यानी अंकों का जोड़ 2 और 7 9 बना, 9 भी 3 के पहाड़े में आता है। अब 32 है, 3 और 2 5 बन रहा है, तो इसके डिजिट्स का टोटल एक ऐसी वैल्यू बनी जो 3 से डिवाइड नहीं होती, इसीलिए ये नंबर भी 3 के पहाड़े में नहीं आता। अगर इस नंबर की बात करूं, 3 और 1 4 और 2 6, इन सभी का टोटल 6 है जो 3 के पहाड़े में आता है। 3 के पहाड़े में आता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अगर मैं 9 की बात करूं तो सेम 9 भी ऐसे ही चलता है, जैसे मैंने लिख दिया 27, 54, 81, 4 5 6 3। ठीक है, या फिर मैंने लिख दिया 82। मैंने पूछा कौन कौन सा नंबर 9 से डिवाइड है। आप कहोगे सर 9 के पहाड़े में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। इसे आपको सोचना पड़ेगा, पर 9 के पहाड़े में मैं बता देता हूँ ये भी आता है, पर ये नहीं आता। अब हम चेक करते हैं इनके डिजिट्स का टोटल, तो 2 और 7 9, तो इनके अंकों का जोड़, इनके डिजिट्स का टोटल एक ऐसी वैल्यू बनेगा जो खुद 9 के पहाड़े में आता है। 5 और 4 9, एक ऐसा टोटल बना जो खुद 9 के पहाड़े में आता है। 5 और 4 9, 9 और 6 मेरे 15 और 3 18, टोटल क्या बना 18, जो खुद 9 के पहाड़े में आता है। 8 और 1 9, एक ऐसी वैल्यू निकल कर आई टोटल जो खुद 9 के पहाड़े में आता है। मैंने कहा ये 9 से डिवाइड नहीं है, और अगर इसके डिजिट्स का टोटल देखोगे तो 8 और 2 10, 10 भी 9 के पहाड़े में नहीं आता। तो अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड नहीं है तो उसके डिजिट्स का टोटल भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब एक चीज और, कुछ बच्चे कहते हैं सर 3 और 9 का रूल सेम तो है, पर एक चीज ध्यान रखना, जैसे 15 है, इनके डिजिट्स का टोटल 6 बना, 6 यानी 3 के पहाड़े में आता है, तो ये 3 से तो डिवाइड है, पर अगर 6 9 से डिवाइड नहीं होता ना, तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब सिंपल सी बात है, जिनका टोटल 3 से डिवाइड है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, जिनके डिजिट्स का टोटल 9 से डिवाइड है वो 9 से डिवाइड है। पर बहुत बार बच्चा कहता है सर 4 5 9 6 15 3 18, हमारी कैलकुलेशन इतनी अच्छी ना हो तो एलिमिनेशन वाला रूल फॉलो करते हैं। एलिमिनेशन मतलब आप ऐसे कर सकते हो, 4 अकेला 9 से डिवाइड नहीं है, पर 4 5 9 टोटल करो, या तो 9 बने 18। ठीक है, तो हमने पहले ही 9 बना के काट दिया। 6 अकेला डिवाइड नहीं है तो 6 3 9 हटा दिया, पूरा हट गया, इसका मतलब ये 9 से डिवाइड है। जैसे इस नंबर की बात करूं तो हमने क्या चेक करा था 3 से, तो 3 हटा दिया, एक अकेला नहीं जा सकता, 1 और 2 3, अगर ऐसे हट रहा है तो ये 3 से डिवाइड है। अब अगर आपके सामने मैं कोई क्वेश्चन रख दूं, 4 3 2, यहाँ पे 5 3 1, और यहाँ ले लो मेरे भाई 7, मैं पूछूं कि यहाँ क्या रखा जाए, इस x की क्या वैल्यू हो कि ये पूरी तरह नंबर 9 से डिवाइड हो जाए, कैसे निकालोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कुछ भी नहीं करना, आप ये देखोगे 4 अकेला तो 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, 4 और 3 7 और 2 9, तो ये तो 9 हो गया। इसी तरह से मेरा यहाँ पे 5 और 3 8 और 1 9, ये भी हट गया। अब 7 के साथ क्या रखना चाहिए यहाँ पे कि 9 बन जाए, तो 2, तो x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से 2 आ गई। बस इतना आसान सा ये क्वेश्चन होता है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है 432 P1, इस P1 की जगह क्या रखूँ कि 9 से डिवाइड हो जाए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 4 3 7, अच्छा P के साथ यहाँ पे 1 है, ये वाला 1 है, ये वाला 1 है ये। ठीक है, तो आप क्या देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, 4 3 7 और 2 9, ये तो हट गया। अब ये 1 है, 1 के साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए था 8, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, और यही मेरे प्यारे बच्चों हमारा आंसर। आपको गुरुजी मजा आ गया। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, बट यहाँ जरूरत नहीं, वहीं की वहीं सॉल्व कर सकते हैं। 5 8 3 4 3 7। ठीक है, आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, आप देखोगे मेरे भाई
5 4 9, ठीक है। 7 और 3 10, 10 और 8 18, 7 और 3 10 तो नहीं आता, 9 के पाड़े पर 10 और 8 18 आता, तो हटा दो। 3 और 6, तो ये 6 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हमारा उत्तर। ठीक है, आगे चलते हैं, लीजिए देखते हैं। यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 5 8 2 4 ये डिवाइड है 11 से। अब इसके लिए आपको 11 का रूल पता होना चाहिए, ठीक है। बट 11 से पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मेरे भाई 11 के बिना भी हो सकते हैं, पहले उन पर चलते हैं। जैसे 12, अब ये पूछा गया कि ये 3 4 m 12 से डिवाइड है, तो मेरे भाई ये बताओ कि m की वैल्यू क्या होगी। देखिए 12 कहता है कि मैं किन दो नंबरों से मिलकर बनाऊं, 4 और 3। हमें दो ऐसे वैल्यू चाहिए जिन दोनों का मल्टीप्लाई 12 हो और उनमें कोई कॉमन ना हो। 3 का रूल कहता है मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, 3 का रूल क्या कहता है? 3 का रूल कहता है कि इन सभी का टोटल ऐसा होना चाहिए जो 3 से डिवाइड हो जाए। अब इस केस में हम क्या क्या रख सकते हैं, तो आप क्या देखोगे, हम क्या रख सकते हैं, 3 तो हट गया, 4 और 1 नहीं रख सकते, 2 रख सकते हैं, 4 और 2 6, या फिर हम 5 रखते हैं, या फिर 5 के बाद 5 और 3 8 रख सकते हैं। पर मुद्दा क्या है कि 4 से भी यह नंबर डिवाइड होना चाहिए। 4 का रूल कहता है, बता देता हूँ जल्दी से, जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया 493333333932, मैं पूछूं ये क्या 4 से डिवाइड है? आपको गुरुजी इतना नंबर बड़ा है, हम कैसे बता पाएंगे 4 से पूरी तरह भाग है या नहीं, डिवाइड है या नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, जब भी कोई नंबर 4 से डिवाइड है या नहीं चेक करना है, भाग है या नहीं, तो उसके सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट, उसके सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड करके देख लो। अब 4 से डिवाइड करो तो 8 पे गया, गया कितने पर 32 4 के पाड़े में आता है, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। बस यही कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे। हमें पता है कि मेरे भाई ये 4 है, या तो 4 के साथ 2 आ सकता है, 4 के साथ 5 आ सकता है, 4 के साथ 8। बस अब ये देख लो, ये पूरा नंबर क्या बनेगा, 3 4 2 3 4 5 और 3 4 8, यही बन सकता है ये, क्योंकि 3 से भी तो डिवाइड चाहिए। पर 4 से डिवाइड के लिए इसके 2 डिजिट आखिरी के 4 के पहाड़े में आने चाहिए। 42 नहीं आता 4 के पहाड़े में, ना 45 आता, 48 आता है। तो इस केस में m की वैल्यू क्या होगी, 8। ठीक है, आ जाइए। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा 15 से डिवाइड है। देखिए 15 किस किस से मिलकर बनता है, 15 बनता है 5 और 3। हर वो नंबर 5 से डिवाइड होता है जिसके आखिरी में 5 होता है, या फिर 0। तो सबके आखिरी में 5 है, तो ये सारे 5 से तो डिवाइड हैं। ठीक है, तो एक नंबर से तो चेक कर लिया, अब रह गया 3। 3 का रूल हमें पता है, 3 का रूल क्या कहता है, 3 हटा दिया, 6 हटा दिया, 5 और 2 7, ये 3 से डिवाइड नहीं है, 3 से नहीं है तो 15 से भी नहीं होगा। ठीक है, 7 और 3 10, 10 और 5 15, ये हट गया, पर एक रह गया, ये भी नहीं डिवाइड है। 3 हट गया, मेरे पास 6 हट गया, 5 4 9 हट गया, ये डिवाइड है बस। तो ये नंबर आपका 15 से डिवाइड होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आगे, अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, ठीक है, जैसा कि ये क्वेश्चन क्या, 3 4 7 XY, यह पूरी तरह 80 से डिवाइड है। तो मेरा नॉर्मल सी बात है, अगर मैं किसी भी नंबर को 9 9 9 3 4 ऐसे ले लूँ, मैं कहूँ ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, आपको कि सर पॉइंटों में आएगा आंसर, पर वहीं इसके आखिरी में 0 रख दूँ तो 0 से 0 कट जाएगा। तो इस केस में ये बात तय है कि अगर इसे 80 से डिवाइड करना है तो y की जगह 0 रखना होगा, और अगर मैं y की जगह 0 रखूँगा और इसे 80 से भाग दूंगा तो 0 से 0 कट जाएगा, और ये 3 4 7 x डिवाइड 8 बचेगा। अब आपने अभी अभी देखा 4 का रूल क्या था, 4 का रूल ये था कि आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं। इसी तरह से एक रूल 8 का भी होता है, डिवाइड बाई 8। 8 का रूल कहता है जैसे कोई भी नंबर हो 4 9 9 9 9 9 9 3 3 3 3 8 3 2, इतना बड़ा नंबर है, चेक करना है 8 से डिवाइड है या नहीं। तो 4 का केस कहता है कि आखिरी के 2, 8 का केस कहता है आखिरी के 3, 2 का केस कहता है सिर्फ आखिरी का 1, 2 के बाद 4 का कहता है आखिरी के 2, और 8 का कहता है आखिरी के 3। आखिरी के 3 डिवाइड करके देखें तो 8 एकम 8, 0 8 4 जा 32, अगर आखिरी के 3 8 से डिवाइड है तो ये नंबर भी 8 से डिवाइड है। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी हमने आखिरी के 3 पकड़े, तो 8 5 जा 40, 40 अगर चला गया 7 बचा, x की जगह 1 रखूंगा, 71 8 के पाड़े में नहीं आता, x की जगह 2 रखूंगा, 72 आता है, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो यहाँ से हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, x की 2 आ गई, y की 0। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा x + y यानी 2 + 0 यानी कि 2 हमारा आंसर। ठीक है,
अगर मैं इसके बाद आता हूँ पीछे 11 वाले केस पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे पहले 11 का रूल आपको समझना होगा। देखिए 11 के 3 तरीके की चीज़ें आपको मिलती हैं। फर्स्ट केस, जैसे मैंने क्वेश्चन रख दिया 3 4 3 2, ठीक है, मैंने रख दिया 5 3 1 2 4। तो एक रूल ये कहता है कि इसके अल्टरनेट एक छोड़कर एक डिजिट्स का टोटल, जैसे 3 और 3 6 है तो इधर भी 4 और 2 6 होना चाहिए। अगर टोटल बराबर है, ये भी 6 ये भी 6, तो 11 से डिवाइड होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि इनका अंतर जीरो होना चाहिए, तो 6 में 6 का जीरो आएगा। तो आप कैसे भी याद रख सकते हो, ज़्यादा आसान है। अल्टरनेट डिजिट्स का टोटल बराबर होना चाहिए, जैसे 5 और 2 7, 3 और 4 7, तो ये नंबर 11 से डिवाइड है। दूसरा रूल होता है मेरे भाई कि मेरे भाई गैप जो होना चाहिए ना, अगर जीरो नहीं आ रहा तो 11 आना चाहिए। जैसे मैंने ले लिया 9 1 4 1, अब मैंने कहा करके देखो, तो आप क्या करोगे, 9 और 4 13, 1 और 1 2, 13 में से 2 गया। या तो ये जो 13 है और यहाँ 2 आया, ये दोनों बराबर नहीं है ना, तो इनका गैप निकालो। फिर इन दोनों गैप कितना आ रहा है, 11, तो गैप क्या आना चाहिए, 11। 11 से ज़्यादा आ सकता है पर वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे मैंने ले लिया 9 1 9 1, और यहाँ पे ले लो आप मेरे भाई 5। तो आप देखोगे कि अगर इनके अल्टरनेट डिजिट्स का टोटल करा जाए तो 9 9 18 5 13, यानी 23, 1 और 1 2, तो 23 में से 2 गए, 1 और 1 नीचे जीरो ले लो, ज़्यादा आपके लिए कैलकुलेशन ईजी रहेगी, इसे जीरो ले लो, ठीक है। तो आप क्या देखोगे मेरे प्यारे बच्चों कि ये हो गया 9 9 18 और 5 13, यानी 23, और 1 और 0 1, 23 में से क्या 22, तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर 11 से डिवाइड है, क्योंकि अल्टरनेट डिजिट्स का टोटल का जो अंतर है या तो जीरो हो या एक ऐसा नंबर है जो 11 से डिवाइड है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को मैंने देखा कि 3 4 n जो है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है ये भाई पक्का 11 से डिवाइड है, तो इस केस में n की वैल्यू, अब आपको पता है यार ये 4 है और इन दोनों का टोटल भी 4 होना चाहिए, इस केस में n की वैल्यू 1। एक सेकंड में हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आ जाइए इस पर आए, ये इसका थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ आप जाके फंस जाओगे। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं 99 अंक, आपको मैं बताऊं 99 डिजिट का नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। आप कहोगे सर कितना बड़ा, देखो मैंने लिख दिया कोई नंबर 3 4 3 7 5 4 3 9 8 8 6 7, अगर ये भी गिनूंगा ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंकों का है। 99 अंकों का, 99 डिजिट्स का नंबर पूरे इस बोर्ड को भर देगा, अगला बोर्ड भी भर देगा, फिर तो आप पागल हो जाओगे। तो आप कैसे पता लगा पाओगे। तो ये क्वेश्चन जो बनता है इसमें कहेगा 99 अंक हैं, 99 डिजिट है। अब कह देगा उसका पहला और आखिरी नंबर सेम है, जैसे यहाँ पे क्या रखा 2, इसी तरह से कह देगा 88 डिजिट का नंबर है, पहला और आखिरी नंबर वही सेम है, 2 है या 2 है 3 है, जो भी है वो इस तरह से देता है। पर मुद्दा क्या है, अगर बहुत सारे डिजिट्स का नंबर है तो हम कैसे चेक करेंगे। तो एक तरीका होता है कि ये नंबर ओड है, जैसे जो डिजिट्स की संख्या है गिनती में कितनी है ओड, और यहाँ पे इवन, तो यहाँ ओड और इवन वाले केस को चेक करते हैं। आप कहोगे सर कैसे, जैसे अगर हम यहाँ पे डिजिट्स जो ले रहे हैं वो गिनती में ओड हैं, तो हम ओड नंबरों को यहाँ यूज़ करेंगे। जैसे मैं ले लूँ 1 2 3 डिजिट वाला नंबर, या फिर 1 2 3 4 5 डिजिट वाला, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट वाला। तो अब आप क्या देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है पहला और आखिरी इसका क्या है, सेम है, ठीक है। अगर पहला और आखिरी सेम है तो बीच में क्या रखूँ, ये डिवाइड हो जाए 11 से, तो 4 क्यों, इन दोनों टोटल 4 बन रहा है, तो यहाँ भी 4 आना चाहिए। अगर मैं पहला और आखिरी 2 और 2 रखता हूँ, तो यहाँ से मुझे आइडिया मिला कि यार 4 रख सकते हैं बीच में। यहाँ रख के देखता हूँ क्या कंडीशन यहाँ भी सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ से आइडिया मिल गया, उसे नीचे लागू करके देखा, जब यहाँ देखा तो 2 और 4 6 और 2 8 बन रहा है। और अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ भी 4 और 4 8, अगर अल्टरनेट डिजिट्स का टोटल बराबर है तो ये भी 11 से डिवाइड है, और यहाँ चेक करोगे तो यहाँ भी ऐसा ही होगा। यानी जब गिनती में 1 2 3 हो, 5 हो, 7 हो, या इस तरह का नंबर, मतलब डिजिट्स का टोटल इतना बन रहा है एक ओड नंबर, तो उस केस में हर बार बीच में जो नंबर होगा वो पहले और आखिरी का टोटल, तो पहला और आखिरी 2 2 है तो हमारा बीच वाला नंबर 4 रहेगा। पर अगर इवन है तो इवन वाले केस में 1 2 3 4 नंबर, या 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबर ले लीजिए। अब आप एक चीज़ देखोगे यार, पहला 2 आखिरी 2,
तो मैंने क्या करा, यहाँ पे रख के देखा 1 और 1, ठीक है। जब मैंने 1 रखा, ठीक है, आप कहोगे सर वहाँ 1 क्यों नहीं रखा? अरे यहाँ तो पहले हमने देखा यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो आएगा ही 4, यहाँ से ही तय हो गया था। अब यहाँ पे हमने अपने हिसाब से कुछ भी रखा, पहले हमने 1 रखा तो 2 और 1 3, 1 और 2 3, मैंने कहा यार 11 से डिवाइड हो गया। अब आप कहोगे सर 1 की जगह कुछ और रख के देखो, फिर मैंने 2 रख के देखा, तो यहाँ पे 2 और 2 4, और ये 2 और 2 4 हो गया यार। बात तो यार फिर से डिवाइड, मतलब 1 भी रख पाए 2 भी रख पाए। फिर आप कहोगे सर 2 की जगह कुछ और रखो, तो मैंने बीच में 3 और 3 रख दिया। 4 डिजिट का ले रहे हैं ना, तो 2 और 3 5, 2 और 3 5। तो आपको पता लगेगा कि जब डिजिट्स का टोटल इवन है तो बीच में पहले और आखिरी अगर सेम है तो बीच में कुछ भी रखते रहो, हर बार वो 11 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर कोई भी नंबर रख सकते हैं, कोई भी नंबर, ठीक है, इसमें रख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो गाइस यही बेहतरीन चीज़ें जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ते हैं, मुझसे सीखते हैं, और इन्हीं चीज़ों को 3-3 4-4 घंटे की क्लास में लेकर आता हूँ। मैथ्स मैराथन बोट एंड स्ट्रीम की क्लास होगी नावर धारा की, कब होगी मेरे भाई? रात 9 बजे इसी चैनल पर, टॉप तक पर। इसके अलावा मेरे भाई 19 जून सोमवार रात 9 बजे रेलवे बम्पर धमाका, एक अलग ही लेवल की खुशी आ रही है आपके लिए, वो आएगा। और उसके अलावा आप सब कहते हो कि गुरुजी एक चीज़ और, कहाँ गई भाई वो सबसे प्यारी चीज़? अरे एक सेकंड रुको। हाँ, उसके अलावा बच्चे कहते हैं गुरुजी कोई बैच, तो फिजिक्स वाली ऐप पर सिर्फ 599 का भी बैच मिल रहा है, मेरा मैथ्स मास्टर कोर्स। ऐसा कोर्स है उससे आप मास्टर बन जाओगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अभी तो मेरे भाई कल रात 9 बजे मिलना ना भूलें, कल रात मतलब संडे रात 9 बजे। ओके, बाय लव यू। जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं रोज रात 9 बजे राहुल देसवाल मैथ्स PW के साथ। बाय लव यू।